आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साहित्य सागर की एक कहानी जिसका नाम है भेड़ और भेड़िए। इस कहानी को लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी के शुरुआत में आप देखते हो कि एक जंगल के पशुओं ने ऐसा सोचा कि अब उन्हें प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए या फिर डेमोक्रेसी की स्थापना जिसमें हम अपना सरकार खुद चूज कर सके। तो फिर क्या होता है कि इस जंगल में दो प्रजातियों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो भेड़ों के बारे में और दूसरी भेड़ियों के बारे में। जो भेड़ थे वो काफी नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष किस्म के पशु थे। वो किसी और पशु का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते थे। इस बात को मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। और साथ ही साथ वो घास खाते थे। और दूसरी तरफ जो भेड़िए थे वो भेड़ों का शिकार करते थे, हिंसक थे, हर तरह से मतलब वो अपने से कमजोर पशुओं को बिल्कुल परेशान करके रखते थे, उन्हें सता करके रखते थे। तो इस बात से, इस कानून व्यवस्था से डर रहे थे कौन? इस कानून व्यवस्था से डर रहे थे भेड़िए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, ऐसा अगर सरकार बन गया जो कि इस बात का जो ये निर्णय ले लेता है कि कोई भी पशु किसी और पशु को मार नहीं सकेगा, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तो आखिर हम क्या खाएंगे? हमें तो घास खाना पड़ेगा। इस बात से चिंतित एक भेड़िया सोच रहा था। इतने में ही उसका सियार आता है और उसका सियार आके उसे कहता है कि मालिक, आपको क्या हुआ? आप क्यों उदास हो? और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हर एक भेड़िए के पास 2 से 3 या फिर 1-2 सियार होता है, जो कि उसका जयगान करता है। और भेड़िए का बचा हुआ शिकार, यानी कि जब वो शिकार खा लेता है, तो बचा-खुचा शिकार कौन खाता है? वही सियार खाता है। तो भेड़िया उसे बताता है कि वो किस बात से वो उदास है। तो इस बारे में सियार को पहले से ही पता था, लेकिन वो बस दिखावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद सियार बोलता है कि मालिक, अगर ऐसी बात है तो आप सर्कस ज्वाइन कर लो। तो फिर भेड़िया बोलता है कि सर्कस में भी अब तो हमारी जगह नहीं, वहां पे भी हम बदनाम है। इसके बाद सियार बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर चले जाओ। तो फिर भेड़िया बोलता है कि वहां पे भी हमारे लिए जगह नहीं है, और हमें तो ये भी पता है कि वहां पे आदमी रखे जाने लगे हैं। इसके बाद बूढ़ा सियार इस बारे में थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि मालिक, अगर ऐसा हो कि पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो भेड़िया इस बात से चिढ़कर बोलता है कि ये तुम क्या आसमानी बातें कर रहे हो या फिर क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता ही है कि हमारी जाति बस 10% है और दूसरी तरफ भेड़ और बाकी पशु मिलाकर 90%। तो ये सारे पशु हमें क्यों वोट देंगे? तो हमारी बहुमत बन ही नहीं पाएगी, तो हम कैसे जीतेंगे? कैसे हम इन सबको रोक सकेंगे इस कानून से? इसके बाद बूढ़ा सियार बोलता है, मालिक, मुझे 1 दिन का समय दो, मैं योजना बनाकर आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि आपको मेरी सारी बातों का पालन करना पड़ेगा। तो इस बात से भेड़िया मंजूरी दे देता है और फिर वो शपथ ले लेता है कि वो सियार की सारी बातों का पालन करेगा। दूसरे ही दिन बूढ़ा सियार आता है और उसके साथ 3 सियारें होती हैं। तीनों ही रंगी होती हैं। इतने में ही भेड़िया उन्हें देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि ये कौन है? तो बूढ़ा सियार बताता है कि ये सभी रंगे सियार हैं और ये आपकी सेवा करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। इसके बाद भेड़िया शंका में बोलता है कि लेकिन इनकी बातें मानेगा कौन? तो सियार बोलता है कि मालिक, आप बड़े भोले हो। यहाँ तक कि आदमियों का रंग बदल दिया जाए तो आदमी बदल जाते हैं। ये तो बस सियार ही है। इसके बाद बूढ़ा सियार उस भेड़िए के सर पे तिलक लगाता है, कंठी पहनाता है, उसके मुँह में घास ठूस देता है या फिर घास खोस देता है। इसके बाद वो बोलता है कि मालिक, अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, संत बन चुके हो और अब हम भेड़ों के पास चलेंगे। लेकिन वहां जाने के पहले आपको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये 3 बातें आपको भी याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में आ सकती है। सबसे पहली बात कि आप अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। दूसरी बात कि आप हमेशा जमीन की ओर देखते रहना। और जो आखिरी बात है कि आप वहां पे कुछ भी मत बोलना। और एक और चीज़ कि वहाँ पे अगर भेड़ रहेंगे तो आप उनमें से कोई भेड़ को खा मत जाना या फिर उसे मार मत डालना, वरना हमारी सारी पोल उधरी खुल जाएगी। इसके बाद भेड़िया उससे पूछता है, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएँगे? तो बूढ़ा सियार बताता है कि ये बड़े काम का है, आखिर यही तो आपका प्रचार करेंगे। इसके बाद वो बताता है कि जो पीला सियार है, वो बड़ा विद्वान, विचारक, कवि, लेखक है और दूसरी तरफ जो नीला सियार नेता है और पत्रकार है और आखिरी सियार यानी कि हरा सियार धर्मगुरु है। इसके बाद जो भेड़िया था वो उससे और सवाल पूछने को आता है कि
ये सब तो बड़े अच्छे लोग हैं, यानी कि लेखक, नेता, विचारक, ये सब तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये सब जो सियार हैं, ये सब कैसे हो सकते हैं? इतने में ही बूढ़ा सियार कहता है कि मालिक, हमें देर हो रही है, हम इन बातों में अपना समय ज़ाया नहीं कर सकते। इसके बाद वो सभी चलने लगते हैं, तो जो सियार होता है वो सबसे आगे चल रहा होता है, बीच में चल रहा होता है वो भेड़िया और पीछे चल रहे होते हैं तीनों रंगे सियार। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो सभी भेड़ों का झुंड वहां इकट्ठा हो जाता है उस संत के दर्शन के लिए, क्योंकि जो सियार था उसने इस बात का प्रचार कर दिया था कि संत आने वाला है। जब सभी भेड़ें देखती हैं कि वो भेड़िया है, तो वो सभी भागने लग जाती है, ये कहकर कि भागो भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत ही बूढ़ा सियार रोक कर कहने लगता है कि भाइयों और बहनों, आप मत डरो, क्योंकि भेड़िया संत हो गया है। वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। वो लगातार 7 दिनों से घास खा रहा है, भगवान की पूजा करता है, और उसने जीवन मात यानी कि जीवन जाति यानी कि जीव जीव मानव के कल्याण के लिए ही, सॉरी यहाँ पे मानव नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम पशुओं की बात करें, तो उसने जीव जीव जंतुओं की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अब वो किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को मारता नहीं, किसी का रोम तक नहीं छूता, और भेड़ों से तो उसे विशेष प्रेम है, और उसे इस बात से बहुत लज्जा होती है कि कैसे उसके जाति ने भेड़ों के साथ इतना अत्याचार किया, और इस बात से उसका सर लज्जा से झुका हुआ है। जो उसका सर लज्जा से झुका था, अभी तक उसका सर झुका ही हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि और उसने अपना पूरा जीवन पश्चाताप में बिताने का सोचा है, और आज सवेरे ही एक भेड़ के पैर में कांटा चुभा था, तो फिर ये भेड़िया अपने दांतों से उस भेड़ के पैर से कांटा निकालता है, और जब वो भेड़ दर्द से मर जाता है, भेड़ का बच्चा, तो जो भेड़िया था वो उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ करता है। अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अब भेड़िया भी आपका भाई है, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो। इसके बाद भेड़िया इतने देर से अपना सर झुकाए विनय की मूर्ति बना खड़ा था। वो कुछ देर में ऊपर ऊपर सारे भेड़ों को धीरे धीरे करके देख रहा था, और उनको देखकर उसके अंदर से यानी कि उसके मुंह से लार निकल रही थी, लेकिन वो सभी लार को गुटक जा रहा था। इसके बाद बूढ़ा सियार फिर से बोलता है कि भाइयों और बहनों, मैं ये भी चाहता था कि संत को यानी कि भेड़िया संत से मैं ये चाहता था कि वो हमें प्यार और शांति का उपदेश दे, दया प्रेम का उपदेश दे, लेकिन उनका दिल भाव विभोर हो गया है, यानी कि वो इमोशनल हो गए हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 रंगीन प्राणी हैं। आप इनको जानते नहीं होंगे क्योंकि आखिर ये इस लोक के नहीं है, ये तो देवता है, स्वर्ग से आए हैं। ये हमें उपदेश देने के लिए आए हैं, ये धरती पे हमें उपदेश देने आए हैं। ये जो पीला सियार है, ये पीला सियार विचारक है, कवि है, लेखक है। नीला सियार स्वर्ग के पत्रकार है, और हरे वाले धर्म गुरु है। इसके बाद वो बताता है कि कविराज कविराज यानी कि कविराज यानी कि पीला सियार स्वर्ग की संगीत हमें सुनाएंगे। इसके बाद जो पीला सियार था, उसे और तो कुछ गाना नहीं आता, उसे बस हुआ हुआ करने आता है, तो वो बस हुआ हुआ करता है। आसपास बैठे सियार भी हुआ हुआ करने लगते हैं। तो जो बूढ़ा सियार था वो अपनी आंखों से इशारा करके सबको शांत करता है ताकि वो बात को संभाल सके। इसके बाद वो कहता है कि भाई, जो कवि जी है उन्हें कोरस में गाने की आदत है, यानी कि उन्हें झुंड में गाने की आदत है। और आपको समझ में आया कि ये क्या कह रहे थे? आखिर कवि की बातें तो कवि ही समझ सकता है। फिर वो कहता है कि जो यहाँ पे जो ये गुरु है यानी कि जो देवता है, ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में भगवान है, वैसे ही धरती पे भेड़िया है। हे भेड़िया, आपकी जय हो, आप महान हो, आप हर जगह हो, हर जगह आपकी उपस्थिति है, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। सुबह यानी कि जो सूरज है, सूरज की किरणें जो भेड़िया है उसके सर पे तिलक करती है। संध्या यानी कि चंद्रमा इन्हें चूमती है। पवन इन्हें पंखा करती है, यानी कि हवा इन्हें पंखा करती है, हवा देती है। और रात्रि को इनके प्रकाश से जो इनका जो ज्योति निकलता है, इनका जो प्रकाश निकलता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट कर आसमान में तारे बन के टिमटिमाते हैं। हे विराट, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। इसके बाद नीला सियार बोलता है कि निर्बलों की रक्षा कौन कर सकता है? निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकता है। और जो भेड़ है वो कमजोर है, वो खुद की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन भेड़िए बलवान है। इसीलिए आप उनके हाथ में अपना अपना हित छोड़ दो, वही आपकी रक्षा करेंगे, आखिर वो आपके भाई हैं।
वो आप सब एक ही जाति हो, लेकिन थोड़ा-सा ही अंतर है कि आप भेड़ हो और वो भेड़िए, बहुत कम अंतर है दोनों में। ये तो भेड़ों को मारते भी नहीं, भेड़ों को खाते भी नहीं, हड्डी तो दूसरे जानवर खा लेते हैं। यानी कि हड्डी यानी कि यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तो जो दूसरे जानवर है, वो आकर भेड़ों को मारते हैं, भेड़ों को खाते हैं और हड्डियाँ कहाँ छोड़ देते हैं? हड्डियाँ छोड़ देते हैं भेड़ियों के दरवाजे पर, जिससे कि बेमतलब का सारे भेड़िए बदनाम है कि वो भेड़ों को मारते हैं। इसके बाद वो जो प्राणी था वो कहता है कि भेड़िए बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय करेगा, ये तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ये तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए पंचायत में खड़े होंगे, तो तुम इन्हें चुनो। उसके बाद वो बोलता है कि संत भेड़िया की जय हो। फिर जो हरा सियार था, जो धर्म गुरु था, वो उपदेश देते हुए कहता है कि जो लोग यहाँ पे त्याग करेंगे, वो लोग स्वर्ग में उन्हें मिलेगा। जो त्याग करते हैं उन्हें मिलता है, जो यहाँ पे दुःख भोगता है उसे वहाँ पे सुख मिलता है, जो यहाँ पे राजा बनाता है उसे वहाँ पे वो राजा बनता है स्वर्ग में, जो यहाँ पे वोट देगा उसे स्वर्ग में वोट मिलेगा। इसलिए सब मिलकर संत भेड़िया को वोट दो। वे दानी है, परोपकारी है, संत है, उन सबको हमारा प्रणाम, यानी कि उनको हम सबका प्रणाम है। यह एक भेड़िया की कथा नहीं, यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ये बस एक जगह की बात नहीं है, जो पूरे जंगल में इस बात का प्रचार पूरे जंगल में हो गया कि किस प्रकार भेड़िए भेड़ों के हिंसक नहीं है, वो भेड़ों की रक्षा करेंगे। और हर जगह इस प्रकार की बात फैल गई, हर जगह जो भेड़े थे उन्होंने वोट दिया भेड़ियों को, उन्हें अपना उन्हें अपना प्रतिनिधि समझकर उन्हें वोट दिया और आखिरकार जो भेड़िए थी वो बहुमत में आ गई। अब भेड़िए जब बहुमत में आ गए तो उन्होंने सबसे पहला कानून क्या बनाया? उन्होंने सबसे पहला कानून ये बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर में पूरी भेड़ दी जाए और शाम में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कम खाना चाहिए क्योंकि शाम को तो आधा भेड़ मिलना चाहिए। तो ये बन गया कानून। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जो इंसान छल कपट में बहुत आगे होता है, वो इंसान हमेशा छल कपट में आगे ही रह जाता है। यानी कि हमें अपनी दिमाग, हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, जो सच है, हमें खुद उस बात के बारे में पता रखना चाहिए। अगर हम खुद को कमज़ोर मानेंगे, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएँगे।